हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं रवि कुमार कंडक्ट कराने जा रहा हूं आपको सिविल इंजीनियरिंग की कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब का एक एक्सपेरिमेंट, जिसका ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये जानना है कि सैंड अपने ड्राई वॉल्यूम से कितना परसेंट बल्क हो चुकी है, फूल चुकी है। हम इस एक्सपेरिमेंट को अकॉर्डिंग टू IS 2386 पार्ट 3 1963 के हिसाब से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं क्या क्या मटेरियल और सीरीज की हमें इस एक्सपेरिमेंट में रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर, एक 6 mm डायमीटर रॉड, स्टील स्केल और नेचुरल सैंड सैंपल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो, सैंड हमारी ओपन एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है। जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी सैंड ओपन एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है। वहाँ से क्या करती है सैंड, बाय एयर ओपन एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, नमी को सैंड सोख लेती है। सॉरी, ये नमी क्या करती है, सैंड के ईच पार्टिकल के सराउंड एक वाटर की थिन फिल्म बना लेती है, एक लेयर बना लेती है। ये फिल्म सैंड के ईच पार्टिकल पर एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन फोर्स। इस फोर्स की वजह से होता क्या है, सैंड का ईच पार्टिकल एक दूसरे से दूर हटता चला जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है सैंड का फाइनल वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हो चुका होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी सैंड खरीदें आप ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि आपकी सैंड ज़्यादा वेट तो नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा आपकी सैंड वेट होगी, ऑलमोस्ट 5 to 6% अगर उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रखी तो उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो चुका होता है। इस एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से फ्रेंड्स कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। इसकी वर्केबिलिटी बढ़ने से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ घट जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि मॉइस्ट सैंड एज कंपेयर टू सेम वेट ऑफ ड्राई सैंड ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। इसकी वजह से होता क्या है, कंक्रीट मिक्सचर में सैंड की कमी हो जाती है। कमी होने से सेग्रीगेशन और हनीकॉम्बिंग जैसे बहुत सारे डिफेक्ट सैंड के अंदर होने लगते हैं। सेग्रीगेशन क्या होता है, सीमेंट के जो कंपोनेंट हैं, गिट्टी सैंड, ये अलग हो जाते हैं। इसकी भी एक लिमिट है। जब हम सैंड को 1.5 मीटर की हाइट से गिराते हैं तब ये हमारा प्रोसेस होता है। हनीकॉम्बिंग होती है, कहीं आपने देखा होगा कंक्रीट में जो शटरिंग हटती है तो आपको गिट्टी दिखने लगती है डायरेक्ट, मतलब फिनिशिंग नहीं दिखती, आपको गिट्टी दिखने लगती है जगह जगह, चाहे कॉलम हो या हमारा स्लैब हो, तो उसे हम बोलते हैं हनीकॉम्बिंग। ये सारे डिफेक्ट मिक्सचर में सैंड में कंक्रीट में सैंड की कमी की वजह से होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी बीकर है उसको हमें 2/3 2 तिहाई की हाइट तक भर लेना है। मैंने इसकी 2/3 हाइट डिटरमाइन कर ली है। यहाँ तक है इसकी 2/3 हाइट, तो मैं इसको यहाँ तक सबसे पहले सैंड से फिल करूँगा। जो नेचुरल सैंड है हमारे पास उसी को फिल करना है सबसे पहले इसके अंदर हमें। ये जो हम सैंड फिल कर रहे हैं ये ऑलरेडी बल्क है, इसमें अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है। सबसे पहले इसकी हाइट डिटरमाइन करनी होगी। आफ्टर दैट हम इसमें अलग से पानी करेंगे। हमें इसे टैंप बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल लूज फॉर्म में फिल करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास कंटेनर है उसे 2/3 की हाइट तक आप फिल करें। जब आपको लगे कि हाइट आपकी प्रॉपर हो गई है उसे लेबल करें टॉप तक। ये ऑलमोस्ट 2/3 की हाइट तक भर चुका है मेरा सिलेंडर। अब फ्रेंड्स, हमें इसकी हाइट डिटरमाइन करनी है, कितनी हाइट है। आप चाहो तो इसके स्केल को अंदर डाल के भी कर सकते हो, आप चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो। 25 देखिए
सैंड की हाइट है यहाँ तक 25 है, तो ये जो हमारी हाइट होगी ये बोली जाएगी h। तो इस हाइट को हम नोट कर लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें इस सैंड को कहीं खला देना है, इस सिलेंडर को हमें खाली करना है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट इसको आधा फिल कर लेना है पानी से। फिल करने के बाद जो सैंड हमने अभी खलाई थी, इसके अंदर से निकाली थी, उसको हम दोबारा इसी में फिल करेंगे। लेकिन पूरी सैंड को फिल नहीं करना, अभी आधी सैंड ही इसके अंदर हम फिल करेंगे। स्टूडेंट लगभग आधी सैंड फिल हो चुकी है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो आपकी 6 mm डायमीटर की रॉड थी उससे आपको इसको थोड़ा मिला लेना है ताकि हमारी जो सैंड है फुल्ली सैचुरेटेड हो जाए। आफ्टर इट आपको जो बची हुई सैंड है वो सारी की सारी इसमें मिक्स कर देनी है, ऊपर से डाल देनी है। स्टूडेंट मैंने सारी सैंड इसके अंदर डाल दी है। दोबारा से इसको हमें उसी तरीके से मिला लेना है ढंग से ताकि कहीं भी वर्ड्स न रह जाएं, क्योंकि हमें सैंड को फुली सैचुरेटेड करना है। अगर आपको पानी कम लगता है तो और भी बढ़ा दें, क्योंकि सैंड हमारी फुली सैचुरेटेड होनी चाहिए। अभी वाटर काफ़ी स्पॉइल है, आप 1-2 मिनट का वेट कर सकते हो। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें फुल्ली सैचुरेटेड जो हमारी सैंड है उसकी हाइट डिटरमाइन करनी है। वो क्या होगी, H डैश। तो मैं यहां से मेजर कर लेता हूं। ये है मेरी आप भी देखिएगा स्टूडेंट, ये सैंड की हाइट है, आप देख पा रहे होंगे ये 23.5 है। यहाँ ये 23 है, उससे 5 mm और ऊपर है। मतलब जो हमारी सैंड की हाइट है, फुल्ली सैचुरेटेड सैंड की हाइट है, वो कितनी है, 23.5। दोनों को हमें नोट कर लेना है। पहले हमारी हाइट कितनी थी, 25, उसके बाद 23.5,
तो स्टूडेंट फाइनली कैलकुलेशन हो चुकी है। जो परसेंटेज ऑफ बल्किंग ऑफ सेंड निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, H माइनस एच डैश अपॉन एच डैश इंटू 100, जिसमें H क्या है, H है जो सबसे पहले हमने सेंड का मास फिल किया था कंटेनर के अंदर विदाउट एडिंग वाटर, मतलब सेंड की बल्क फॉर्म में कितनी हाइट थी वो H डैश हाइट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सेंड, जो अभी हमने सेंड फिल की है जिसे हमने रॉड से शेक किया है, टेम्प किया है, उसकी हाइट। तो आपने देखा कि जो हमारी सब बल्क सेंड की हाइट थी वो थी 25 माइनस 23 क्या है, 23 है हाइट ऑफ सैचुरेटेड सेंड, फुल्ली सैचुरेटेड सेंड। आप इन दोनों का अंतर करोगे तो सेंड कितनी सेंड की कितनी हाइट डिक्रीज हुई है किससे, बल्क फॉर्म से, वो निकल के आ जाएगा अपॉन 23.5। दोबारा से वही हाइट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सेंड इंटू 100। आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आया है कि जो सेंड है 6.38% अपने ओरिजिनल ड्राई वॉल्यूम से बल्क हो चुकी है। स्टूडेंट सेंड के पार्टिकल जितने ज़्यादा फाइन होंगे सेंड उतनी ही ज़्यादा बल्क होगी, जितने सेंड के पार्टिकल ज़्यादा कोर्स होंगे, बड़े होंगे, वो सेंड उतनी ही कम बल्क होगी। स्टूडेंट जो भी पार्टिकल 75 माइक्रोन से लेके 425 माइक्रोन के बीच में आते हैं वो फाइन सेंड बोले जाते हैं, और जो पार्टिकल 425 माइक्रोन से लेके 2 mm के बीच में आते हैं वो मीडियम सेंड बोले जाते हैं, और जो पार्टिकल 2 mm से लेके 4.75 mm के बीच में आते हैं वो कोर्स सेंड बोले जाते हैं। तो जैसा हमें साइज से पता चल रहा है कि जितने फाइन पार्टिकल होंगे उनके सराउंड वाटर की उतनी ही फिल्म क्रिएट होंगी, डेवलप होंगी, जिनकी वजह से क्या है जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा और वॉल्यूम है वो फाइन सेंड का ज़्यादा इंक्रीज होगा। स्टूडेंट जो मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सेंड है वो सारे पार्टिकल की देखी जाए तो अप्रॉक्स 4 to 6% वाटर कंटेंट पे, मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम बल्किंग होती है। हम कोर्स सेंड की बात करें तो अप्रॉक्स 5% वाटर के करीब, उसमें 15 से ऊपर की बल्किंग, 15% से ऊपर की बल्किंग हो चुकी होती है। वहीं मीडियम सेंड की बात करें तो उसकी बल्किंग 5% वाटर पर ही 20 से 30 के बीच होती है। वहीं जब हम फाइन सेंड की बात करें तो फाइन सेंड की जो बल्किंग है अप्रॉक्स 40% के करीब 5% के पानी पर लगभग, वाटर कंटेंट पर लगभग देखी गई है। तो हम सबको एक वेल ग्रेडेड सेंड की बात करें, मतलब जिसमें फाइन भी हो, मीडियम भी हो और कोर्स भी हो, अगर उसको हम देखें तो लगभग 4 से लेके 6% का जो वाटर कंटेंट सेंड की मैक्सिमम बल्किंग देखी गई है। आई होप स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू स्टूडेंट।